ज्ञानाञ्जनशलाकयान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम तो आज दो फेस्टिवल है। आज नंद उत्सव है और साथ में श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब हरे कृष्णा, प्लीज कोई भी आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हो। प्लीज लेक्चर के दौरान छोड़ दिया करें। ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट बोलूँगा। मुझे पता है आप सब भी लेट हो रहे हैं और हम भी। श्रील प्रभुपाद जी का आज 128वां बर्थडे है। भगवान कृष्ण का 5251वां 5251 भगवान का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबके फाउंडर आचार्य हैं और उन्होंने हमें इस हरे कृष्णा आंदोलन में जोड़ा। क्यों जोड़ा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली भगवान का सेलिब्रेशन तो कुछ ऐसा होता है कि बस दिन रात हम लोग भगवान का नाम जप करें। इसी को जन्माष्टमी कहते हैं। अगर आप भगवान की अपीयरेंस डे के दिन सिर्फ चैंटिंग करो, सिर्फ जाप करो, वही असली सेलिब्रेशन है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? 24 घंटा भगवान का नाम नहीं ले सकते। नहीं तो फिर कीर्तन करो। आप 24 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते। फिर बोला कि नहीं तो कम से कम भागवत पढ़ो और सुनाओ, एक दूसरे को पढ़ो पढ़ाओ, वो भी नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं सबकी बुद्धि अलग है। हम सब भजन नहीं कर सकते डायरेक्ट, पर हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। सब लोग प्रिय कितने प्रिय बनना चाहते हैं? सब प्रिय बनना चाहते हैं, पर वो जो चाहते हैं वो करना नहीं चाहते। भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब हमेशा, कीर्तयन्तो यानी कि कीर्तन, और माम मतलब तो भगवान कहते सततम कीर्तन, हमेशा मेरा कीर्तन करो। हम यहाँ तो तैयारी नहीं, तो फिर छठी तो होगी नहीं ना। वो जो चाह रहे हम कर नहीं रहे, तो फिर भगवान प्लान भी देते हैं। चलो ठीक है, ये नहीं तो ये करो, वो नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो, कुछ तो करो ना लायकों। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या ऐसी संस्था खोली कि यहाँ पे आएंगे सब सारी पूछी हुई आत्माएं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और आप लोग कुछ ना कुछ किए इस जन्माष्टमी में। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। किसने किया? क्या किया? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अरे कुछ नहीं, बैठ के सुन तो रहे हो, सुन रहे हो, अभी पाओगे ही, है ना? कुछ ना पा भी लिया। ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। प्रभुपाद जी यही चाहते, एक ऐसा छत हो, एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसा मैनेजमेंट हो जहाँ पर हर प्रकार के लोगों को भगवान की सेवा करने का मौका मिले। और उसी का एक प्रोटोटाइप ये लाडोसरा सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग चुनिंदा भगवान से चुने हुए बद्धजीव या नालायक आत्माएं आती हैं और उनको इंगेज करना हमारा काम है, जैसे मुझे इंगेज करना मेरे प्रभु जी का काम है। अब इन सबको इंगेज किया जाता है। तो कैसे कैसे इंगेज होते हैं? कुछ लोग डांस करके, कुछ लोग गा करके, कुछ लोग भोग लगा के, कुछ लोग कीर्तन करके, कुछ लोग श्रवण करके, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। तो जहाँ पे हर किसी को इंगेज करने की व्यवस्था की जाए, उसी को इस्कॉन कहते हैं, उसी को मंदिर कहते हैं, उसी को हरे कृष्णा केंद्र कहते हैं। और ये जिम्मेदारी श्रील प्रभुपाद जी ने उठाई और उन्होंने सिर्फ एक सेंटर, एक मंदिर या एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे संसार में हर किसी को आगे आने वाले 10,000 सालों के लिए इंगेज करके दिखा दिया। आज जैसे आप यहाँ पे बैठ कर हरे कृष्णा उत्सव मना रहे हो, जन्माष्टमी मना रहे हो, नंदोत्सव मना रहे हो, उसी तरह पूरे संसार में हर जगह कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी के या भगवान की सेवा में लगा हुआ। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करना है, फिर दूसरों को उपकार। जन्म सार्थक मतलब खुद अपने आप को पहले में इंगेज करें, उसके बाद दूसरों को इंगेज करना सीखें। बस यही है। कई लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं इस्कॉन को लेके, भक्ति को लेके, भजन को लेके। देखिए बहुत सिंपल है इस्कॉन का एक ही प्रिंसिपल, हमारा एक ही सिद्धांत है।
आप भगवान का भजन करिए, भगवान की सेवा में जुड़िए और दूसरों को भगवान की सेवा में जोड़िए, बस यही करना है। अब आपके पास धन है तो धन से जुड़िए, आपके पास तन है तो तन से जुड़िए, आपके पास ताकत है। अगर आपके पास मन है तो मन से जुड़िए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे धन ही चाहते हैं। कई लोग शरीर से सेवा कर रहे हैं, हम तो शरीर सेवा कर रहे हैं, हम कौन सा धन दे रहे हैं? हमने जीवन दे दिया, हम अपने तन से सेवा कर रहे हैं और हम अपना मन भी लगाते हैं, हम अपना माइंड भी लगाते हैं। तो ये सब भ्रांतियां मन में जो आती है ना, कई लोग डरते हैं, अरे यार वहाँ नहीं जाएंगे, अरे यार वहाँ जाने का, फिर वो कुछ ना कुछ सेवा में लगा देते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आपको सेवा में लगाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो कुछ आता है आप बस उस चीज से भगवान की सेवा में लग जाइए। जो चीज आपको आता है, आपको रंगोली बनाना आता है, आपको कुकिंग करना आता है, आप पोछा मारते हो, पोछा मारते मारते ना इस संसार से पोछा मारते मारते बैकवर्ड चले जाओगे, वहां जाकर पोछा मारोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको यही करना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहते। देखो, हर किसी को कुछ ना कुछ तो आता है ना, चीखना आता है, चिल्लाना आता है, बोलना आता है, ठगना आता है ना। जाओ ठगो, किसको ठगो? जो ठग है उनको ठग के भगवान की सेवा में लगा दो। प्रभुपाद ने ठगा ना, अंग्रेजों को कहते हैं मैंने तुम सबको ट्रिक किया है। इंडियन ट्रिक करने में बहुत तेज है, ट्रिक माने ठगना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? विदेशियों को ट्रिक कर दिया और ट्रिक करके भगवान की सेवा में लगाया। पता कैसे ट्रिक किया? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ईसाई आते थे ना, मुसलमान आते थे, तो कहते थे क्या हमारा धर्म गलत है? क्या ईसाई धर्म गलत? क्या मुसलमान धर्म गलत? प्रभुपाद ने बिल्कुल नहीं। कौन कहा गलत? अगर आप अपने आचार्यों की बात अक्षरशः ठीक से पालन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहिए और ठीक से पालन करें। So if you want to become a Christian, then try to become a good Christian. If you want to become a Muslim, then try to become a good Muslim. But if you don't know how, then come to us, I will explain. ये प्रभुपाद जी का ट्रिक था, क्योंकि उनको तो पता है, वो सिखा देते। Devotee means one who knows how to love God. अगर आपको आपकी संस्था, आपके आचार्य, आपके गुरु भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं तो फिर वो बेस्ट है। और अगर आपको नहीं सिखाते तो हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएं कैसे प्रेम करना। और संसार में कोई प्रेम करना नहीं सिखाता भगवान से। इस कौन को छोड़ के, हमारी संस्था को छोड़। आप किसी मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, एक ही चीज चलता है, लूटने का काम। किसको? भगवान को। जाते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ को हिलाते हैं, कुछ गिरेगा, अमरूद गिरेगा, जामुन गिरेगा, वैसे जाके भगवान को हिलाते रहते हैं। क्या दे रहे हो? टीवी, कूलर, फ्रिज, नौकरी, छोकरी, बच्चा, घर द्वार, यही सब मांगते रहते हैं। और हमारे यहाँ भगवान को देते रहते हैं। तो प्रेम कब मिलेगा? जब हम भगवान को ये बोलेंगे, हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में लगाए। कोई जाके कहता है भगवान से किसी मंदिर में, हे प्रभु सेवा में लगाइए, कहते हैं प्रभु आप मेरी सेवा में लगिए। आप मेरी क्या सेवा कर रहे बताइए? 400 हमारी कराए हमने सावन में, जल उठा के लाए, वहां से लाए। बताओ मेरे लिए क्या करो भगवान? बोले बाबा क्या करो बताओ मेरे लिए। हमने आपके लिए किया, बताओ मेरे लिए क्या करो? भक्ति नहीं, बिजनेस। हमें बोलना चाहिए, हे प्रभु हम आपके लिए बताइए क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब यही है, ओ लॉर्ड इंटरनल पोटेंसी, प्लीज इंगेज मी इन योर। आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जब आप ऐसे बोलोगे तो फिर भगवान आपकी सेवा नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। इसी को तो प्रेम कहते हैं। और प्रेम है क्या? आप भगवान की सेवा के लिए आतुर है, भगवान आपकी सेवा के लिए आतुर है। मान लीजिए आप अपने पापा मम्मी की सेवा करना चाहते हैं और पापा मम्मी आपकी सेवा करना चाहते हैं, यही तो प्रेम है। आप अपने दोस्त की सेवा करना चाहते, दोस्त आपकी सेवा करना चाहते हैं, यही तो प्रेम है। अब आप दोस्त को बोले तू मेरी हेल्प कर, बोले तू मेरी हेल्प कर, ये दोस्त थोड़ी है, ये दोस्ती थोड़ी है। तो इतनी सी बात जो है हमें समझनी है। सिर्फ 2 ही बात मैंने आपको बताया। एक, हम लोगों का जो एक ही पर्पस है कि जो भी हमारे पास गुण है, जो भी हमारे पास क्वालिटी है, उससे हम भगवान की सेवा में लग जाए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आपको यहीं बुला रहे हैं कि यहीं आके लग सकते हैं, अपने घर पे भी। हम आपको यहाँ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, कॉलेज जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ पे मंदिर में आना पड़ेगा। यहाँ आपको सिखाया जाता है कैसे सेवा करते हैं। घर में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीजिए। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि जब भगवान की सेवा में आते हैं तो उनसे बदले कुछ मांगिए, बल्कि देने का प्रयास कीजिए। हमारा पर्पस क्या है? भगवान की सेवा करना। तो अगर हम अपने गुणों से भगवान की सेवा करेंगे, समझिए कि आप भक्त बनेंगे। यही डिवोटी की पहचान है, और कुछ नहीं। चाहे हनुमान जी हो,
चाहे सबरी हो, चाहे जटायु हो, और चाहे गरुड़ जी हो, आप इन सब लोगों को देखिए। कभी देखा आपने इन लोगों को कुछ अपने लिए मांगते हो? कभी नहीं, लेकिन इनको किसी की कमी नहीं होती, और जो मांगते हैं उनको हमेशा कमी रहती है। तो इस जन्माष्टमी में हम लोग संकल्प लेकर हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। हमारे पास जो भी गुण है उससे सेवा करेंगे। एक सेवा ऐसी है जो आप हमेशा कर सकते हो, वो है भगवान के नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे तो कई सारी सेवाएं अलग अलग हैं, सबके पास अलग अलग भगवान ने गुण दिए हैं, लेकिन सभी गुणों में ये एक सेवा जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन टू ऑल है। भगवान को ये सेवा बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया ना, सततम कीर्तयन्तो मां। तो सुबह में थोड़ा समय निकालिए, एक माला का जाप 8 से 10 मिनट अपने आपको जरूर अपने आप के लिए निकालिए। सुबह उठिए, जब जागिए तब सवेरा, जब उठिए 10 मिनट का जाप कीजिए। अगर आपको नहीं आता, अभी यहाँ आइए, हम आपको सिखाते हैं। डेली आप मंत्र मेडिटेशन में करते हैं सुबह। आप आइए, मंत्र मेडिटेशन सीखिए, भगवत गीता कैसे पढ़ते हैं सीखिए, अपने जीवन को पवित्र कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आपके सामने आपके अपने धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे, और उनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत दुर्गति होगी, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक माता पिता आकर के मेरे कह रहे, मेरे बच्चों को समझाइए, वो मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मैंने कहा सर आपने लेट कर दिया, जब बांस हरा होता है तभी मुड़ता है, जब लाना चाहिए छोटे में, समझाना चाहिए तो नहीं समझाया। अब वेरी डिफिकल्ट, अब कुछ नहीं कर सकते। तीर कमान से, बात जुबान से जब निकल जाए फिर क्या कर सकते। तो ये राइट टाइम है, अपने आप को पहले परफेक्ट करें, और जो भी हमारे घर के लोग हैं उनके सामने अच्छे आचरण प्रस्तुत करें, वो आपको देख करके प्रेरित होंगे। मैं पता है, मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ, कितने भी छोटे अपने घर के, कोई इज्जत नहीं होती छोटों को। मंदिर के घंटी की तरह होते, कोई आना बजा के चला जाए, नहीं कुछ भी हो ना, छोड़ो जरा। ऐसा लगता है कि मैं घर का छोड़ू नहीं, दुकान का छोड़ू। कभी भी रात में उठा देते, बेटा काम कर, छूट जाओ, खड़ा जा, ये काम कर, नीचे जा, पानी ले गया। मैं उठ के देखता रहता था, मतलब अच्छी नहीं समझते आप, एकदम मतलब आंखें लहरती थी, ऐसे उठ के देखता रहता था। ये क्या रहा, भाई को देखा नहीं तुमने, चल मैं पानी लेके आता था। इतना बदमाश था मेरा। जब जहाँ मैं सोया रहूँगा वही बगल में ना प्रेस करता रहता, मैं बोला छोटू सर्कल है, ये प्रेस कर रहा हूँ मैं, अब उस प्रेस से कौन न डरे, कितना नहीं तो हमें सर्कल में हल्का सा टच करा देता था। तो बहुत बड़े टच है, पर छोटे होने के बावजूद एक चीज हम लोगों ने सीखा है कि जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनकी कृपा सबसे ज्यादा छोटों को मिलती है। जब बात प्रेम की आती है तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है, छोटे लोगों को। तो अगर हम अपने अंदर ये भावना लेकर आए ना, कौन सा, ऋणादपि सुनीचेना अरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया। तो ऋणादपि मतलब एकदम विनम्र भाव है, छोटा होना थोड़ा सा कष्ट है लेकिन फायदेमंद भी। मैं बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था। तो मैं जब नया इस्कॉन से जुड़ा तो घर जाता था, तो घर में थोड़ा मजाक उड़ाता था, आ गया पोंगा पंडित, लेकिन वो ऑब्जर्व करते थे करता क्या है। तो सुबह उठ जाते थे, इस्कॉन आते सुबह उठ कर लेते थे। एक दिन 2 दिन उन्होंने देखा, फिर क्या हुआ, तीसरे चौथे से पूरा घर का रूम नहीं बदल। अब मेरी मदर घर में पानी नहीं देती थी, नहाने जाओ तो मेरे कपड़े बड़े पहले से वॉश करते थे, गमछा रखा था। अच्छा मैं स्नान करके गया तो पूजा घर रेडी रहता था। यार इतनी इज्जत आदत नहीं, सब कुछ रेडी हुए, मतलब अगरबत्ती जला हुआ रहता था, बस मुझे उसमें आचमन करना था। सब डरते, सब आप अगर अच्छी भक्ति करोगे सब आपके ऊपर विषय। लेकिन शुरू में थोड़ा चेक करते हैं, पोंगा पंडित है या असली वाला है। 2-4 दिन के लिए तो पीपल नॉट लाइक बट दे विल रेस्पेक्ट। अगर आप भक्ति करोगे ना तो हो सकता है आपको पसंद ना करे, लेकिन हृदय से आपका सम्मान करे। आप सम्मान की इच्छा मत करें, आप ये मत सोचो मुझे सम्मान चाहिए, आप बस अपना करते रहो, आप अपना भजन करते रहो। कई लोग अपनी पैनी निगाह पे बना के रखे हुए, ये पोंगा पंडित है कि असली वाला। जब देखेंगे असली वाला है ना तो वो आएंगे और आपसे कहेंगे, पता क्या कहेंगे, What it takes to become like you। तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पूछते हैं।
सब पूछते हैं, दोस्त मेरे पूछते हैं